Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. This side अक्षता गुप्ता, your NEET biology educator. आज हम लोग करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट फाइलम दैट इज एकाइनोडर्मेटा. अभी तक हम लोग एनिमल किंगडम के कितने फाइलम कर चुके हैं बच्चा? अभी तक हम लोग एनिमल किंगडम के 8 फाइलम कर चुके हैं. दैट इज पोरिफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थेस, एस्केहेलमिन्थेस, Annelida, mollusca and Orthopoda. अब हम लोगों को नेक्स्ट फाइलम दैट इज इकाइनोडर्मेटा ये करना है विच इज आवर 9th फाइलम. अगर हम लोग देखें तो हमारे इकाइनोडर्मेटा किस में आते हैं? इकाइनोडर्मेटा हमारे सीलोमेट्स होते हैं. बाइलेटरल सिमेट्री क्या होती है ये हम अभी कुछ देखने वाले हैं. हम लोगों ने देखा था कि लार्वल स्टेज अलग होती है, अडल्ट स्टेज अलग होती है. इस चीज को हम लोग इनडायरेक्ट डेवलपमेंट बोलते हैं. ऐसे ही हमारे जो इकाइनोडर्मेटा होते हैं बच्चा, उसमें ये जो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है मतलब लार्वल स्टेजेस है एंड अडल्ट स्टेजेस है, उसमें आपकी सिमेट्री अलग अलग होती है. ये यहाँ का एक स्पेशल फीचर है. देन अगर देखें तो ये ऑर्गन सिस्टम में आएंगे. सो बच्चा बिना टाइम वेस्ट करे हम लोग एक बार देखते हैं किसकी प्रॉपर्टी? इकाइनोडर्मेटा की प्रॉपर्टी. आई होप आप लोगों ने मॉलस्का तक अच्छे से रिवाइज कर लिया होगा, नोट्स आपके बन गए होंगे, एनसीईआरटी आपने एक बार देख ली होगी एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी होगी. स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट हो उसमें, सो यू नो वेयर टू फाइंड मी. आप कमेंट कर सकते हैं, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं. टेलीग्राम और इंस्टाग्राम की लिंक आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन में. चलो स्टार्ट करते हैं. इकाइनोडर्मेटा. सबसे पहले तो हमें क्या करना है कि कहाँ मिलते हैं. अगर हम बात करें हैबिटेट की, दे आर एक्सक्लूसिवली मराइन. मतलब ये पानी में मिलते हैं पहली चीज तो, एंड उसमें भी अगर हम बात करें तो मराइन वाटर में, मतलब आपके समुद्र के पानी में मिलते हैं. ठीक है. अगर आप जैसे देख रहे हैं तो ये आपने बचपन से देखा होगा ऐसा कोई डायग्राम. दिस इज आपकी कौन सी फिश है? ये आपकी स्टार फिश है. इकाइनोडर्मेटा में बच्चा स्टार फिश जैसे ऑर्गेनिज्म आते हैं एंड ये हमें पता है ये कहाँ मिलते हैं? समुद्र मतलब ओशियन या सी में मिलते हैं. ठीक है. तो इसलिए हम कहते हैं कि ये क्या है? एक्सक्लूसिवली मराइन है. नेक्स्ट हमारी चीज है कि चलो मराइन तो है, फिर क्या देखें? हैबिटेट पता चल गया. अब हमें देखना है कि इनका बॉडी मतलब आपका क्या है, ऑर्गन लेवल क्या है, मतलब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है. लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो दीज हैव ऑर्गन सिस्टम. इन सबके पास क्या है? ऑर्गन सिस्टम है. राइट. फिर अगर हम बात करें कि यहाँ पर जर्म लेयर्स कितनी मिल रही है, तो जर्म लेयर यहाँ पर डेफिनेट सी बात है क्या है? ट्रिप्लोब्लास्टिक है ये लोग. क्या है? ट्रिप्लोब्लास्टिक. मतलब 3 लेयर्स है, दैट इज एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म. देन अगर हम लोग बात करें कि यहाँ पर कैविटी है कि नहीं है, तो कैविटी है बच्चा. तो ये क्या हुए? सीलोमेट हुए. ये क्या है? आपके सीलोमेट है. मतलब हैबिटेट मराइन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन सिस्टम, जर्म लेयर ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड कैविटी आपके ट्रिप्लोब्लास्टिक. अब सॉरी सीलोमेट. अब अगर बात आई कि सिमेट्री क्या है, नेक्स्ट आपका कॉमन चीज क्या होता है? सिमेट्री क्या है? तो अभी जैसे कि मैंने बताया यहाँ पर 2 सिमेट्री मिलेंगी. 2 क्या? लार्वा की स्टेज में बच्चा अलग, और आपका दूसरा क्या होता है लार्वा के अलावा बच्चा? आपका अडल्ट में अलग. ऐसा क्यों होता होगा भाई? आपका लार्वा, जैसे कि हमें पता है लार्वा क्या है? जो बेबी हुआ, सबसे पहले वाला लार्वा. जैसे कि अगर हम लोग देखें तो हमारे फ्रॉग्स होते हैं, उसमें टेडपोल लार्वा होता है, तो वो डिफरेंट दिखता है. अडल्ट फ्रॉग होता है. राइट. तो ऐसे ही ये भी डिफरेंट दिखते हैं. अब डिफरेंट दिखते हैं तो इनकी सिमेट्री भी डिफरेंट हो सकती है. देयर इज नथिंग यू नो समथिंग कि कुछ अलग सी चीज है ना, हो सकती है. मे बी
में भी अलग दिखते हैं बचपन और उसमें मतलब लार्वा स्टेज में, तो उसके कारण सिमेट्री भी डिफरेंट है। तो अगर हम लोग बात करें लार्वा स्टेज की, तो लार्वा की यहाँ पर जो सिमेट्री होती है वो होती है आपकी बाइलेटरल, एंड आपकी किसकी बच्चा, आपकी अडल्ट की होती है रेडियल। ये क्या होती है, बाइलेटरल, एंड अडल्ट की क्या है, रेडियल। बाइलेटरल एंड रेडियल सिमेट्रीज आर, बाइलेटरल मतलब इक्वल हाफ, एंड रेडियल इज आपका कोई भी प्लेन से काटो इक्वली वो आपका होगा, मतलब लेफ्ट राइट, मतलब आपका बाइलेटरल में लेफ्ट एंड राइट आर इक्वल, एंड अडल्ट में सॉरी रेडियल में आपका कोई भी प्लेन से कट करो वो आपका इक्वल होना है। सो एक और बार, एक्सक्लूसिवली मराइन, ऑर्गन सिस्टम, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सीलोमेट, लार्वा में आपका बाइलेटरल, अडल्ट में रेडियल। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि सिस्टम्स, ऑर्गन सिस्टम है तो सिस्टम के बारे में देखते हैं। तो अगर हम बात करें सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम की, यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम जो है बच्चा, ये क्या है, दिस इज कंप्लीट। ये कैसा है, कंप्लीट है, मतलब यहाँ पर दे हैव माउथ एंड एनस, माउथ फॉर इंजेशन एंड एनस फॉर आपका इजेशन, बाहर निकालने के लिए। यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट है हमसे, माउथ की पोजीशन एंड एनस की पोजीशन। अगर हम बात करें माउथ की, तो माउथ यहाँ पर जो है बच्चा वो कहाँ मिलता है आपका, हमारा जैसे अपर साइड, रियली सॉरी, अपर साइड में मिलता है, एनस लोअर साइड में मिलता है। यहाँ आपका डिफरेंट है, यहाँ पर माउथ जो है बच्चा वो लोअर साइड में मिलेगा, कहाँ पर आपका लोअर वेंट्रल, एंड जो वो है एनस है वो अपर डॉर्स। तो माउथ का मिल रहा है लोअर वेंट्रल, एंड एनस का है अपर डॉर्सल। ठीक है, डॉर्सल एंड वेंट्रल, वेंट्रल इज आगे वाला, मतलब अगर ऐसे हम लोग 4 उस पर रहेंगे, सपोज ये एक एनिमल है, ठीक है, सो ये वाला आपका डॉर्सल होगा, ये वाला आपका वेंट्रल होगा। जो आपका धरती की तरफ आ रहा है दैट इज वेंट्रल, और जो आपका सन की तरफ आ रहा है दैट इज डॉर्सल। ठीक है, सो डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है, यहाँ का डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट, माउथ और एनस दोनों है, माउथ आपके लोअर वेंट्रल पे मिलेगा और आपका एनस अपर डॉर्सल पे मिलेगा। ठीक है, अब अगर हम बात करें यहाँ पर बच्चा, यहाँ पर एक स्पेशल सिस्टम होता है जिसको हम बोलते हैं वाटर वस्कुलर सिस्टम। क्या बोलते हैं, वाटर वस्कुलर सिस्टम। जैसे कि हम लोगों ने वाटर कैनाल सिस्टम देखा था, एक मिनट सोचो, पॉरीफेरा पे वापस जाओ और सोचो कि वाटर कैनाल सिस्टम क्या है, वाटर कैनाल सिस्टम का फंक्शन क्या था, क्या उसने किया था, क्या क्या कर सकता था। सिमिलर टाइप का यहाँ पर वाटर कैनाल की जगह वाटर वस्कुलर सिस्टम मिलता है, जो कि आपका लोकोमोशन मतलब चलने में, देन आपका कुछ खाना कैप्चर करने में और बॉडी के अंदर खाना ट्रांसपोर्ट करने में, एंड साथ ही साथ रेस्पिरेशन करने में हेल्प करता है। सो वाटर वस्कुलर सिस्टम इज जस्ट लाइक व्हाट, वाटर कैनाल सिस्टम ऑफ पोरीफेरा विच हेल्प्स इन locomotion, देन आपका रेस्पिरेशन, फूड को कैप्चर करना, राइट, एंड फूड को कैप्चर करके ट्रांसपोर्ट करना, राइट, कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। सो ये क्या है बच्चा, दिस इज आ वाटर वस्कुलर सिस्टम। एक बार क्विकली रिवाइज करते हैं। एकाइनोडर्मेटा हैबिटेट कैसी है, मराइन है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन सिस्टम। जर्म लेयर आपकी ट्रिप्लोब्लास्टिक। कैविटी सीलोमेट। सिमेट्री डिफरेंट हो सकती है, लार्वे में बाइलेटरल होगी, एंड आपकी अडल्ट किस में होगी, अडल्ट में क्या होगी, रेडियल होगी, राइट। देन अगर हम बात करें कि इनका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है,
माउथ एंड एनस दोनों मिलेगा। माउथ जो है लोअर वेंट्रल साइड पे है, एनस जो है अपर डॉर्सल साइड पे है, और इनका वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम है फॉर द लोकोमोशन, रेस्पिरेशन एंड आपका ट्रांसपोर्टेशन एंड कैप्चरिंग ऑफ फूड। अब यहाँ पर बात आई कि बच्चा ऑर्गन सिस्टम है, राइट, रेस्पिरेशन के लिए वाटर सिस्टम हो गया, राइट, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी हो गया, लोकोमोशन में भी वाटर वस्कुलर सिस्टम हो गया, फूड का कैप्चर और ट्रांसपोर्ट करने में भी हो गया। अब बचा है एक सिस्टम, दैट इज एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो क्या यहाँ पर एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है? दो हम लोग पढ़ चुके हैं कि नेफ्रीडिया भी बन गया है, मेल्फिजियन टिब्यूल भी बन गए हैं, तो हम कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्स हो रहे हैं। हमारा क्या चल रहा है बच्चा, हमारा जो सिस्टम है एक्सक्रीटरी वो चल ही रहा है, बट ये एक एक्सेप्शन है, यहाँ पर एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं होता है। एब्सेंस ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम किसमें बच्चा? आपके इकाइनोडर्मेटा में। सो दिस इज एन एक्सेप्शन कि यहाँ पर एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं होता है। अब यहाँ पर जैसे हमारे ऑर्थ्रोपोडास जो थे उनमें भी एक्सोस्केलेटन था, वैसे ही यहाँ पर भी आपका एक्सोस्केलेटन होता है, जो आपका उसमें ऊपर कैल्शियम कैल्सेरियस डिपोजिशन होता है, एंड साथ ही साथ में उनकी जो बॉडी है उस पे ऐसे ये जो आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, दीज आर स्पाइन्स, कांटे, तो ऐसे ये स्पाइनी बॉडी बोलते हैं इनको, स्पाइनी बॉडी होती है, राइट। सो अगर हम बात करें, सो एक्सोस्केलेटन दिस इज आल्सो अ स्पेशल फीचर, राइट। सो एक्सोस्केलेटन कैसा है बच्चा? एक्सोस्केलेटन, एक्सोस्केलेटन है कैल्सेरियस ऑसिकल्स का, स्पाइनी बॉडी है, ठीक है, स्पाइन्स है ऊपर, ठीक है। तो ये क्या है? हमारा एक्सोस्केलेटन, जो बाहर की साइड स्केलेटल सिस्टम है। ये हमारा क्या हो गया, किसके बारे में? इकाइनोडर्मेटा के बारे में। अब हम लोगों ने सब में ये सारी चीज देखी थी, साथ ही साथ हमने रिप्रोडक्शन के बारे में, मतलब सेक्सेस कैसे होते हैं, तो यहाँ पर ये भी डाइशियस है, मतलब सेक्सेस क्या है? सेपरेट है, सेक्सेस आर सेपरेट, मेल अलग होगा, फीमेल अलग होगा, राइट, सेक्सेस आर सेपरेट। कैसे हुए ये लोग? डाइशियस हुए, राइट। देन डेवलपमेंट तो हमने देख ही लिया है, डेवलपमेंट कैसा होगा? जब डेवलप सिमेट्री ही चेंज है, किसके हिसाब से? आपका लार्वा एंड अडल्ट के हिसाब से, तो डेवलपमेंट इज गोइंग टू बी इनडायरेक्ट, डेवलपमेंट डायरेक्ट नहीं होगा, राइट। देन उसके बाद अगर हम देखें तो इनके जो फर्टिलाइजेशन है वो कैसा होगा बच्चा? फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगा। फर्टिलाइजेशन कैसा होगा? एक्सटर्नल होगा, मतलब ये लोग अपना गैमीट्स जो है, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट, ये अपनी बॉडी से रिलीज करेंगे पानी में, पानी में फ्यूजन होगा और जाइगोट बनेगा। सो फर्टिलाइजेशन कैसा हुआ बच्चा? यूजुअली एक्सटर्नल, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर जो लार्वे होता है, जो लार्वा स्टेज होता है, वो फ्रीली स्विम करता है, ठीक है। सो यहाँ पर अगर देखिए तो लार्वा आर फ्रीली स्विमिंग, लार्वे कैसे हैं? फ्रीली स्विमिंग है, ठीक है। नाउ the last thing, that is examples. Examples are starfish जिसका scientific name is asterisk, sea urchin जिसका scientific name है ichneus, sea lily जिसका scientific name है antedon, then आपका sea cucumber जिसका scientific name है cucumeria, एंड ब्राइटल स्टार जिसका साइंटिफिक नेम है ऑफियूरा। सो ये हमारी क्या है बच्चा? कुछ एग्जाम्पल्स, स्पीशीज है किसकी? हमारे इकाइनोडर्मेटा फाइलम की। सो इकाइनोडर्मेटा फाइलम में जो स्पेशल चीजें हैं वो है बच्चा क्या? बाकी तो हमें पता है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बाकी सारी चीजें, बट स्पेशल क्या है? एक्सक्लूसिवली मरीन है, अभी तक टेरेस्ट्रियल तो मिला नहीं है,
देन यहाँ पर वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है, ये आपका थोड़ा सा डिफरेंट है। एनस और माउथ की पोजीशन डिफरेंट है। देन यहाँ पर एक्सक्रीटरी सिस्टम, हाईली इवॉल्व्ड होने के बाद भी एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं है। इसके अलावा बच्चा यहाँ पर जो एक्सोस्केलेटन है वो किसका बना हुआ है, कैल्सेरियस है, वो मतलब कैल्शियम का बना हुआ है। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। हमने आज फुल्ली डिटेल में एकाइनोडर्मेटा भी कर लिया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। एंड अगर आपको कोई भी डाउट है स्टिल, सो यू कैन मैसेज मी ओवर टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम। टेलीग्राम इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप कमेंट भी कर सकते हैं। ये पीडीएफ जब आपका पूरा चैप्टर हो जाएगा तो एक बार में सारी ही पीडीएफ आपको किस पे मिल जाएगी, ग्रुप पे मिल जाएगी, टेलीग्राम के ग्रुप पे। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। एंड हम लोग अब नेक्स्ट में करने वाले हैं हमारा सेकंड लास्ट फाइलम, दैट इज हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा और हम लोग ऐसे देखेंगे। फिर उसके बाद जो कॉर्डेटा है, एज कॉर्डेटा के क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं, मैं पहले भी बता चुकी हूँ। एंड उन क्वेश्चंस को एक एक लाइन से आते हैं एनसीईआरटी की, तो हम एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन करेंगे फॉर कॉर्डेट्स। So yes, that's it from my side. If you like this lecture, do like it, share it with your friends and subscribe the channel. Bye bye, take care.